हेलो हेलो हेलो। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं क्या हमें? हेलो 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 हेलो। अरे नेहा, नेहा, कहाँ गई? तुम्हारे आने से नहीं होगा, इसको ऑन करना ये वाला। 1 सेकंड के लिए आना है। पूछो जरा, ये कैसे ऑन होता है ना, ये पूछ रहे हैं। कान में लगाओ ना इसको पहले तो सुनाई देगा। हम इसकी बात कर रहे हैं। वो ऑन हो जाएगा, उसको खोलना पड़ेगा। इससे आ नहीं रहा ना वहाँ। इसको ऐसे सुनो, इसको पकड़ के माइक में। हेलो कोई ऑन ना नहीं होता। हेलो। अरे तमाशा बनवा दो तुम। इसमें देखो आवाज आ रही कि नहीं। जी नमस्कार सभी को। और ये कठिन कोरोना काल है, ऐसे समय में ये कविता पाठ, और जबकि ये सारी परिस्थितियां आजकल ऐसी हैं कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत कठिन हो रहा है इंटरनेट की कनेक्टिविटी न होने के कारण। आवाज़ आ रही है तो आप उस पर एक बार बताएं कि सही आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा है तो मैं आगे शुरू करूं। हेलो, सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं गीत नवगीत की बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं और कुछ गीत आपके सामने आज रखूंगा। ये जो समय चल रहा है,
इसको देखते हुए एक आध दो गीत पहले मैं एक पुराना गीत आपके सामने रख रहा हूँ। शीर्षक है पारो। पारो असल में एक नेत्रहीन महिला है और उसका जो बिंब है, उसका जो चरित्र है, वो भीख मांगती नहीं, अपने आप कमा करके खाती है। तो गीत देखें। लाठी ही उसका भगवान है, कौन इधर आता है कौन उधर जाता है, अंधी आंखों का अनुमान है। कौन इधर आता है कौन उधर जाता है, अंधी आंखों का अनुमान है। लाठी ही उसका भगवान है। पथरीले मोड़ों पर, घुटनों में जोड़ों पर टीस सी उभरती है। पार्वती मरती है। बाप था शराबी, आदमी कबाबी, पारो भी एक बेजुबान है। लाठी ही उसका भगवान है। एक मलिन आंचल है, गिद्धों का बादल है, जूतों में कीले हैं, रास्ते नुकीले हैं। बर्फ सी पिघलती और सिर्फ चलती, होठों पर अड़ियल मुस्कान है। लाठी ही उसका भगवान है। कौन इधर आता है कौन उधर जाता है, अंधी आंखों का अनुमान है। तो एक नेत्रहीन महिला, और वो किस तरह से खुददारी से अपना जीवन यापन करती है, उसको लेकर के है कि जो न गिड़गिड़ाती है, अंतिम बंद गीत का, कि जो न गिड़गिड़ाती है, रोटियां कमाती है, मौत से न डरती है, रोज युद्ध करती है। सदी ठहर जाए नदी ठहर जाए, पारा सा चलता इंसान है। लाठी ही उसका भगवान है। कौन इधर आता है कौन उधर जाता है, अंधी आंखों का अनुमान है। पारो ही, लाठी ही उसका भगवान है। और अगला गीत मैं एक रख रहा हूँ जो एक मानसिक रूप से विकलांग है बच्चा, तो उसकी माँ का गीत है और शीर्षक है रामधनी की माई। तो आपके सामने वो रामधनी की माई शीर्षक गीत आप देखें। रामधनी का बोझ उठाते कभी नहीं अकुलाई, रामधनी का बोझ उठाते कभी नहीं अकुलाई। जलती हुई मोमबत्ती है रामधनी की माई, जलती हुई मोमबत्ती है रामधनी की माई। रामधनी मन से विकलांग, क्या जाने दुनिया के स्वांग। रामधनी मन से विकलांग, क्या जाने दुनिया के स्वांग। भूख प्यास का ज्ञान न उसको, जाने उसकी माई। जल बिन मछली सी रहती है रामधनी की माई। अगला बंद है कि रहती वह बिल्कुल उदास है, रहती वह बिल्कुल उदास है, उसका कोई नहीं खास है। आँखों में मोतिया बिंद कुछ देता नहीं सुझाई, और दुख की घिरी हुई बदली है रामधनी की माई। तो कहने को उसके अपने हैं, कहने को उसके अपने हैं, सब उसके टूटे सपने हैं। कहने को उसके अपने हैं, सब उसके टूटे सपने हैं। चार घरों का चौका बासन, चार घरों का
चौका बासन दिन भर करे कमाई, भूखे पेट रोज खटती है राम धनी की माई। और अगला बंद, अंतिम बंद इस गीत का आपके सामने कि सुनाओ बहुत। रामधनी की माई की विशेषता क्या है कि वो अपने कष्ट में दुख में जो कुछ है वो तो सह रही है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी एक अपेक्षा है, वो मुखिया जी से पूछती है, पूछना चाहती है। वो क्या है? वो इस अंतिम बंद में कि सुना बहुत पर बात न जानी, क्यों बदली सरकार पुरानी। सुना बहुत पर बात न जानी, क्यों बदली सरकार पुरानी। और बदली है सरकार तो क्या कुछ बदलेगा, मुखिया जी से पूछ रही है राम धनी की माई। राम धनी का बोझ उठाते कभी नहीं अकुलाई, जलती हुई मोमबत्ती है राम धनी की माई। और एक गीत अभी राम मंदिर बन रहा है, आप हम सब जानते हैं। तो साहब राम मंदिर बन रहा है, अनेक तरह के राम हैं हमारे समाज में, अनेक तरह की निर्गुणियों के राम अलग हैं, नानक के अलग हैं, कबीर के अलग हैं, तुलसीदास के राम अलग हैं, वाल्मीकि के राम अलग हैं। एक अंत में राम का नाम जो सच्चा है, कितना सच्चा है, ये मनुष्य जीवन भर समझ नहीं पाता। और इसीलिए जब देहांत हो जाता है, दिवंगत होने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो राम नाम की जो सच्चाई है सब लोग अपनी अपनी तरह से देखते हैं, और उस अपनी तरह से देखने के क्रम में एक कबीर के या संत परंपरा में राम को किस रूप में लिया गया है, ये इस गीत के माध्यम से जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने। कि चाँद की चदरिया ले जाओगे कहाँ तुम। ये हमारा जो शरीर है चाँद की एक चादर है चमड़े की। तो ध्यान चाहूँगा, ये गीत है, पारंपरिक कहें, दार्शनिक बोध का कहें, जो भी समझें। चाँद की चदरिया ले जाओगे कहाँ तुम, कल मेरे भाई पछताओगे यहाँ तुम। चाँद की चदरिया ले जाओगे कहाँ तुम, कल मेरे भाई पछताओगे यहाँ तुम। और देखें कि सांसों की डोरी है, नेह की लड़ी है। सांसों की डोरी है, नेह की लड़ी है। जीवन तो नून तेल साबुन लकड़ी है। जीवन तो नून तेल साबुन लकड़ी है। तो अपने पैरों घर जा पाओगे कहाँ तुम। चाँद की चदरिया ले जाओगे कहाँ तुम, कल मेरे भाई पछताओगे यहाँ तुम। और आगे बंद है कि अभी समय है अपनी देह आप मांझ लो। परिमार्जन का अवसर ईश्वर भी देता है, और हमारे सामने होते भी हैं ऐसे अवसर, लेकिन हम सुधरना नहीं चाहते। तो अभी समय है अपनी देह आप मांझ लो। आँखों में सच्चाई का सुरमा आंज लो। आँखों में सच्चाई का सुरमा आंज लो। पर यह मैला मन धो पाओगे कहाँ तुम। मन का जो कलुष है उसे धोना बड़ा मुश्किल है। तो पर यह मैला मन धो पाओगे कहाँ तुम।
चाँव की चदरिया ले जाओगे कहाँ तुम, कल मेरे भाई पछताओगे यहाँ तुम। और अगला बंद है कि दूर देश के पंछी, पता नहीं किस देश से कौन कहाँ से आता है, तो दूर देश के पंछी दूर है बसेरा, दूर देश के पंछी दूर है बसेरा। हाट उठ रही है अब हो रहा सवेरा, हाट उठ रही है अब हो रहा अंधेरा। अंधकार होता है, बाजारें हट रही हैं, तो जीवन की भी संध्या होती है। तो दूर देश के पंछी दूर है बसेरा, हाट उठ रही है हो रहा अंधेरा। तो लौट इधर जाने, लौट इधर जाने आ पाओगे कहाँ तुम, चाँव की चदरिया ले जाओगे कहाँ तुम, कल मेरे भाई पछताओगे यहाँ तुम। और अंतिम ध्यान चाहूंगा आप सबका कि गोद में पले थे अब कांधों पर जाओगे। कोरोना काल में तो कंधा भी सबको नहीं मिल पाया, लेकिन आप देखें परंपरा तो ये है कि गोद में पले थे अब कांधों पर जाओगे, ठाठ जब सजेगा तब कुछ न बोल पाओगे, ठाठ जब सजेगा तब कुछ न बोल पाओगे। तो राम नाम साचा गा पाओगे कहाँ तुम, चाँव की चदरिया ले जाओगे कहाँ तुम, कल मेरे भाई पछताओगे यहाँ तुम। और कुछ इसी बोध से जुड़ा हुआ एक आध गीत और आपके सामने रख रहा हूँ। मनुष्य की गति उस मृग तृष्णा के पीछे भागने की है कि वो हिरन की तरह भागता रहता है और अपनी ही कस्तूरी को, उसकी सुगंध को समझ नहीं पाता। तो एक ये गीत आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि अब कस्तूरी कहाँ, तो देखिएगा कि एक और भ्रम झीले भाई धूप सुनहरी है। सब कुछ अच्छा सपने, अपने सपनों के पीछे मनुष्य भागता रहता है। अब देखें कि एक और भ्रम झीले भाई धूप सुनहरी है, रात अमावस की अंधियारी नदिया गहरी है, रात अमावस की अंधियारी नदिया गहरी है। तो शब्द मछेरे जाल लिए हैं तट पर डेरा डाले, शब्द मछेरे जाल लिए हैं तट पर डेरा डाले, अर्थहीन डोंगियां तैरती संतरासों के भाले, अर्थहीन डोंगियां तैरती संतरासों के भाले। रो मत सोन मछरिया यह तो दुनिया बहरी है, एक और भ्रम झीले भाई धूप सुनहरी है।
हम उसी भ्रम में कि सुनहरी धूप है, आगे बढ़ते जाओ, लेकिन बड़े बाजार के बड़े चक्कर हैं, और जितना सुनहरा, जितना चमकीली, जितना आकर्षक चीजें लगती हैं वो वैसी होती नहीं है। और बंद देखें कि बया डाल पर बैठ बैठ कर दिन भर रोती है, फिर बहेलिए के पिंजरे में थक कर सोती है। तो बया स्वयं आकर के पिंजरे में बैठ कर सो जाती है। ऐसी विवशता मनुष्य की भी है। बया डाल पर बैठ बैठ कर दिन भर रोती है, फिर बहेलिए के पिंजरे में थक कर सोती है। तो दाना पानी बिना मरी कल एक गिलहरी है, एक और भ्रम जीले भाई धूप सुनहरी है। और अंतिम बंद गीत का कि बीत रही है उम्र, हम सब की धीरे धीरे जिस दिन से जन्म लेते हैं उस दिन से हम मृत्यु की ओर लगातार बढ़ते चले जाते हैं, और कब किसका समय हो कुछ पता नहीं। तो अंतिम बंद गीत का, लेकिन मृग तृष्णा है साहब, उसके पीछे भागते रहते हैं कि बीत रही है उम्र न जाने कब आ जाए बुलावा, बीत रही है उम्र न जाने कब आ जाए बुलावा, देह गंध के भ्रम में मन को देता रहा भुलावा, देह गंध के भ्रम में मन को देता रहा भुलावा। तो अब कस्तूरी कहाँ, यहाँ तो हिरना शहरी है, अब कस्तूरी कहाँ, यहाँ तो हिरना शहरी है, एक और भ्रम जीले भाई धूप सुनहरी है, रात अमावस की अंधियारी नदिया गहरी है। और आप सब मित्र आते जा रहे हैं, जगदीश जी नमस्कार, नरेंद्र दीपक जी, सौरभ पांडे जी, सबका स्वागत है। आप मुझे सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे भी देख करके कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। और मैं अगला गीत आपके सामने रख रहा हूँ। देखें, ये कुछ पुराना गीत है हमारा, और समय कैसे कैसे बदलता जाता है, किस किस तरह से चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन एक महाभारत जैसा आता जाता रहता है। और ऐसे समय में फिर से पुरानी चीज़ें याद आती हैं। तो वो गीत देखें, टूटे रथ की धुरी उठाए भाग रहे कुछ लोग यहाँ, टूटे रथ की धुरी उठाए। अभिमन्यु की का चित्र ध्यान करें तो इस गीत से जुड़ जाएंगे मुझे लगता है। टूटे रथ की धुरी उठाए भाग रहे कुछ लोग यहाँ, रात रात बीड़ी सुलगाए जाग रहे कुछ लोग यहाँ, तो आशंका रूमाल बन गई। हर आदमी मुंह पर रुमाल या मास्क लगाकर चल रहा है, ऐसा कुछ कोरोना काल या महाभारत है। आशंका रूमाल बन गई, परिचय पत्र जेब में रख लो, एक प्रश्न के 100 चौराहे
तुम भी यह मीठा विष चख लो। तो खुलकर हंसने की असभ्यता, खुलकर हंसने का भी अब अवसर अवकाश हम लोगों के पास नहीं बचा ऐसा लगता है। तो खुलकर हंसने की असभ्यता त्याग रहे कुछ लोग यहाँ। टूटे रथ की धुरी उठाए भाग रहे कुछ लोग यहाँ। और बिंब देखेंगे कि मनु श्रद्धा से मिलकर लिखता। आज के आधुनिक मनु और श्रद्धा की कल्पना करें तो मनु श्रद्धा से मिलकर लिखता, रेती रेती पर व्यभिचार। और महानगर की महानदी में, महानगर की महानदी में डूबे परिचय के पतवार। महानगर की महानदी में डूबे परिचय के पतवार। अपनी संज्ञाओं से चौखट दाग रहे कुछ लोग यहाँ। टूटे रथ की धुरी उठाए भाग रहे कुछ लोग यहाँ। और गूंगे बहरे दरबारी हैं, गूंगे बहरे दरबारी हैं, अंधों का दरबार लगा। भीष्म द्रोण छटपटा रहे हैं, भीष्म द्रोण छटपटा रहे हैं, दुर्योधन का कर्ण सगा। ऐसे में, ऐसे इस आसन्न संकट काल में भी लोग समता की बात करते हैं। ऐसे में समता की भिक्षा मांग रहे कुछ लोग यहाँ। टूटे रथ की धुरी उठाए जा भाग रहे कुछ लोग यहाँ। और रात रात बीड़ी सुलगाए जाग रहे कुछ लोग यहाँ। और बात कुछ मैं एक आध चित्र आपके सामने रखना चाहता हूँ अपने श्रमिक बंधुओं की और उनके मजदूरों के बारे में। कि देखें साहब, सारी जो दौड़ है, सारा जो परिश्रम है और जो हम लोग आगे पीछे दौड़ते हैं, रोटियों के लिए दौड़ते हैं। एक गीत देखें आप, गीत पुराना है लेकिन आपको पसंद आया शायद। कि रोटियों सी गोल है दुनिया, रोटियों सी गोल है दुनिया, और हम मजदूर होते हैं। दुनिया की तरह जैसे नक्शा गोल है दुनिया का, वैसे ही रोटियों की स्थिति। तो रोटियों सी गोल है दुनिया और हम मजदूर होते हैं। देह अपनी बांटते हैं हम, देह अपनी बांटते हैं हम, और थक कर चूर होते हैं। और बंद देखें कि पढ़ न पाए हम गरीबी में, पढ़ न पाए हम गरीबी में, बढ़
न पाए बदनसीबी में। तो शोषकों की दृष्टि में तो हम, शोषकों की दृष्टि में तो हम नाक का नासूर होते हैं। रोटियों सी गोल है दुनिया और हम मजदूर होते हैं। और बंद देखें, श्रमिकों को, मजदूरों को कोई स्वागत, सम्मान, इज्जत की भावना से नहीं, ज़्यादातर गालियां ही मिलती हैं। जो हाथ का काम करता है, जो परिश्रम का काम करता है, तो गालियां भी लोग देते हैं, हाथ बस हम जोड़ लेते हैं। गालियां भी लोग देते हैं, हाथ बस हम जोड़ लेते हैं। तो क्या पता तुमको कि हम भी किस कदर मजबूर होते हैं। रोटियों सी गोल है दुनिया और हम मजदूर होते हैं। और बंद देखें, अंतिम बंद। जब मशीनों पर उतरते हैं, काम जोखिम भरे करते हैं। जब मशीनों पर उतरते हैं, काम जोखिम भरे करते हैं। तो मौत की ही चीख सुनते हम, जिंदगी से दूर होते हैं। जिंदगी से दूर होते हैं। रोटियों सी गोल है दुनिया और हम मजदूर होते हैं। और दोस्तों, ये जो दुनिया है, समाज है, अपनी अपनी तरह की समस्याएं हैं। एक नवगीत आपके सामने रख रहा हूं, मौत का कुआं। असल में हम सब ने मेले ठेले में देखा होगा कि मौत का कुआं किस तरह से होता है और किस तरह से उसमें साइकिल चलाने वाला उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी रोटियों के ही लिए वो भी संघर्ष करता है, अपने परिवार के पालन पोषण के ही लिए वो संघर्ष करता है। तो ये गीत नवगीत देखें कि दर्द को पकाता है, शीर्षक मौत का कुआं। और ध्यान दें कि मौत का कुआं कैसे आदमी साइकिल चलाता है, उसमें उसका परिवार है, कुनबा है, लेकिन उसका संघर्ष जारी है। कि दर्द को पकाता है, बांसुरी बजाता है, बस हसीन सपने को वो गले लगाता है। ख्वाब है, बच्चों को पालना है, परिवार जी को आगे बढ़ाना है, तो वह जो संघर्ष है उसके लिए वो सब कुछ जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार है और कर रहा है। दर्द को पकाता है, बांसुरी बजाता है, बस हसीन सपने को वो गले लगाता है।
तो मेला है 2 दिन का, मेला यहाँ पर श्लेष के रूप में मेला जीवन का भी मेला है, और जिस मेले में वो साइकिल चला रहा है वो भी 2 दिन का है। 2 दिन के बाद फिर क्या होगा पता नहीं। तो मेला है 2 दिन का, फिर होंगे फाके, और तीनों बच्चे उसके हैं बड़े लड़ाके। चोट जब उन्हें लगती खूब मुस्कुराता है। तो जो साइकिल चलाता है मौत के कुएं में, बच्चे के चोट लगने पर खुश होता है कि बच्चा हमारा मजबूत हो रहा है। तो मेरी अपनी ऐसी कल्पना है, और मैंने देखा भी कुछ ऐसे श्रमजीवी लोग गांव के, कि मेला है 2 दिन का, फिर होंगे फाके, तीनों बच्चे उसके हैं बड़े लड़ाके। तो चोट जब उन्हें लगती खूब मुस्कुराता है, दर्द को पकाता है, बांसुरी बजाता है। और बंद देखें, ये जाने कब टूट जाए सांसों की डोरी, जाने कब टूट जाए सांसों की डोरी। दुनिया का मेला है उसकी मजबूरी, तो कभी कभी गिरता है। चलते चलते साइकिल नहीं संभल पाती है, बैलेंस बिगड़ता है तो वो गिरता है। कभी कभी गिरता है, कभी लड़खड़ाता है, दर्द को पकाता है, बांसुरी बजाता है। और अंतिम बंद इस नवगीत का देखें कि गोल गोल घूम रहा। हम सब वास्तव में गोल गोल घूमते हैं, जिंदगी में आते हैं, अपने खटराग में लगे रहते हैं और कब चले जाते हैं कुछ किसी के पास समय नहीं होता। तो गोल गोल घूम रहा बेबस मन मारे, पूरा ही कुनबा है उसी के सहारे। पूरा कुनबा एक उस मौत के कुएं में साइकिल चलाने वाले की जिंदगी से चलता है। तो गीत का अंतिम बंद देखें कि गोल गोल घूम रहा बेबस मन मारे, पूरा ही कुनबा है उसी के सहारे। तो मौत के कुएं में वो साइकिल चलाता है, मौत के कुएं में वो साइकिल चलाता है, दर्द को पकाता है, बांसुरी बजाता है। तो ये गीत आपने देखा, असल में नवगीत के शिल्प में कुछ प्रयोग बहुत सारे तरह तरह से लोगों ने किए हैं। तो एक आध कोशिश मेरी इस तरह की रही है। एक नवगीत और आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो हमारी बस्तियाँ हैं, ये जो हमारा समय है, इसमें अभी भी बहुत कुछ रह गया है जिसको जिस तरह से होना चाहिए। वो शहर शहर नहीं है, वो गांव गांव नहीं है। तो एक नवगीत एकादश में एक गीत ये छपा था, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इस बीच में अशोक शर्मा जी जुड़े हैं और सुधा मिश्रा द्विवेदी जी जुड़ी हैं। तो आप सबको प्रणाम निवेदन करते हुए मैं एक घूंट पानी भी पी लेता हूँ, फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि गला भी सूख रहा है, क्षमा करेंगे मुझे। शीर्षक है इस गीत का इस बस्ती में। तो हमारा जो ये समाज है, हमारे जो शहर हैं, इनके नाक नक्श कैसे हैं, इसकी एक झलक शायद आपको इस नवगीत में मिले। और देखें, राजेंद्र गौतम जी को बड़ा पसंद था ये गीत, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ज्योति पुत्र कहलाने वाले जितने खंभे गड़े हुए हैं, और जो बिजली के खंभे, ज्योति के पुत्र माने उसमें से लाइट निकलती है,
तो ज्योति पुत्र कहलाने वाले जितने खंभे गड़े हुए हैं उतना घना अंधेरा है। बजाय इसके प्रकाश हो, प्रकाश नहीं है, खंभे गड़े हैं, बल्ब भी लगे हैं, जल भी रहे हैं, लेकिन वो जो अंधेरा है वो किस तरह का है, ये प्रतीक के माध्यम से आप समझें कि ज्योति पुत्र कहलाने वाले जितने खंभे गड़े हुए हैं उतना घना अंधेरा है। गांधी की भी एक मूर्ति है इस बस्ती में, गांधी की भी एक मूर्ति है इस बस्ती में। यहाँ मवाली जुड़ते ठर्रे की मस्ती में, पल पल बदबू ढोने वाले इस हड़ताली नाले के उस पार हमारा डेरा है। इस हड़ताली नाले के उस पार हमारा डेरा है। ज्योति पुत्र कहलाने वाले जितने खंभे गड़े हुए हैं उतना घना अंधेरा है। और बंद देखें कि घूम रही आवारा गायें डगर डगर में, वो चिन्हित करके गोवत्स हमारे यहाँ छोड़ दिए जाते हैं और वो कहाँ घूम रहे हैं, किसके सींग मारेंगे। बनारस में तो इसका बड़ा अच्छा इसका आपको बहुत सारे ऐसे चित्र मिलेंगे। तो घूम रही आवारा गायें डगर डगर में, सूअर राहें रोक खड़े हैं दिन दोपहर में, सर्कस कुत्ते रोटी पाते। जो मजबूत सर्कस होगा वो रोटी छीन के भाग जाएगा और जो कमज़ोर है वो नहीं मिल पाएगा। तो सर्कस कुत्ते रोटी पाते और माँ के सूखे तन से चिपका रोता रोज कनेरा है। ज्योति पुत्र कहलाने वाले जितने खंभे गड़े हुए हैं उतना घना अंधेरा है। और बंद देखें अंतिम बंद यहाँ का कि यहीं पास में काने बनिए की दुकान है। काने का अर्थ विकलांगता के अर्थ में नहीं है, एक नज़र से देखने वाला व्यक्ति जिसको और एक ही सीध में देख पाता है, उस शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया कि यहीं पास में काने बनिए की दुकान है। कल्लू पनवाड़ी का खोखा कीर्तिमान है और खेल खेलता था सांपों का, अब कागज के सांप बनाता छज्जू राम सपेरा है। ज्योति पुत्र कहलाने वाले जितने खंभे गड़े हुए हैं उतना घना अंधेरा है। ज्योति पुत्र कहलाने वाले जितने खंभे गड़े हुए हैं उतना घना अंधेरा है। तो कुछ इस तरह के एक दो और गीत आपके सामने रखता हूँ। आप देखें ये दुनिया और हम आप सब मिसफिट हैं, कहाँ से कहाँ जुड़े हुए हैं। जुगाड़ की तकनीक हिंदुस्तान में हमारे बहुत पहले से चली आ रही है। काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि बैलगाड़ी में घोड़े जुते हुए हैं। एक बिंब है गीत के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ कि देखते हैं लोग ताली पीट कर, देखते हैं लोग ताली पीट कर बैलगाड़ी में जुते घोड़े। बैलगाड़ी में बैल जोते जाते थे, लेकिन ये जो व्यवस्था है, जो सरकारें बनती हैं, उसमें कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कौन सी पार्टी किसका दल, क्या क्या जोड़ करके क्या क्या बनाते हैं। तो कुछ इस और भी आपको इसमें नज़र आएगा कि देखते हैं लोग ताली पीट कर बैलगाड़ी में जुते घोड़े, सभ्यता की यह जुगलबंदी। महाराष्ट्र में जैसे एक सरकार चल रही है, या और भी कई तरह से सरकारें देश में भी चल चुकी हैं कि सभ्यता की यह जुगलबंदी, आम खीरा और शकरकंदी। सभ्यता की यह जुगलबंदी, आम खीरा और शकरकंदी कट रहे हैं एक पत्तल पर बिछे, कट रहे हैं एक पत्तल पर बिछे। काटते हैं लोग और तीली कोंचते और पछुआ मारती कोड़े, देखते हैं लोग ताली पीट कर बैलगाड़ी में जुते घोड़े। और बस देखें आगे। बहरहाल हम लेखकों को, कवियों को, रचनाकारों को शब्दों को मांझते रहना होता है, तो अपनी पहचान बनाने रखने के लिए भी देखें तो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी क्या स्थिति है।
पत्रकार हैं तो उनकी क्या स्थिति है इस बंद में आपको शायद नजर आए कि शब्द पर फिर शान रखनी है। शब्दों के अर्थ खो रहे हैं, चलो नया मुहावरा दिया जाए। शब्द पर फिर शान रखनी है और छुरी की पहचान रखनी है, छुरी की पहचान रखनी है। अर्थ की किरणें न खो जाएं कहीं, अर्थ माने मीनिंग ही नहीं है, पैसा भी है, आता रहे कहीं ना कहीं से। अर्थ की किरणें न खो जाएं कहीं, तो चीरते हैं लोग कोहरा रात भर। रात भर का घना अंधेरा कोहरे जैसा चीरते हैं, ख्वाब देखते रहते, रात रात नींद नहीं आती। तो चीरते हैं लोग कोहरा रात भर, टीसते हैं अध पके फोड़े। अध पका फोड़ा जिसके हुआ होगा, गांव में हमारे अध पका होता है तो वही जानता है। तो टीसते हैं अध पके फोड़े, बैलगाड़ी में जुते घोड़े, देखते हैं लोग ताली पीट कर बैलगाड़ी में जुते। वो अंतिम बंद देखें गीत का। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सब भौचक्के हो जाते हैं, राजनीति का कुछ ऐसा प्रहर आता है तो मंत्र कीलित अब सपेरे हैं। सपेरे भी मंत्र कीलित मंत्रविद्ध हो जाते हैं। तो मंत्र कीलित अब सपेरे हैं, नाग उनको सभी घेरे हैं और कूदते हैं सिर्फ चूहे पेट में। भूख तो बहरहाल लगती है मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को। कूदते हैं सिर्फ चूहे पेट में, नाचते हैं लोग बेसुध बीन पर। जिंदगी के दिन बहुत थोड़े, जिंदगी के दिन बहुत थोड़े, देखते हैं लोग ताली पीट कर बैलगाड़ी में जुते घोड़े। तो ये कुछ गीत आपके सामने मैं रखता जा रहा हूँ। मुझे 1 घंटे का कुछ समय बताया गया था, मुझे पता नहीं है, संकेत कुछ मिलेगा तो मैं आगे और पढ़ता रहूँगा। एक गीत आपके सामने रख रहा हूँ, सफ़र शीर्षक से। असल में हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सफ़र पर जाते आते रहते हैं, तो वो गीत आपके सामने है। इसे थोड़ा कोशिश करता हूँ गा के, गाना ज़्यादा देर तक संभव नहीं होता, इसलिए कि एक तरह का पश्चाताप लिए हुए आदमी चल रहा है सफ़र में और किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो आप देखें। जैसे गीली लकड़ी जलती है तो धुआंती रहती है, न जलती है न सुलगती है, लेकिन ज़िंदगी कुछ गीली लकड़ी के जलते हुए दृश्य जैसा है। शायद आपको इसमें कुछ हमारा आपका अपना अनुभव भी नज़र आए। तो देखें, ये रोज़ गीली काठ सा मत जल, रोज गीली काठ सा मत जल, पीठ पर लादे गिरस्ती बेत लेकर चल, रोज गीली काठ सा मत जल। आंसुओं की राम गंगा उलझनों के कठिन जंगल, आंसुओं की राम गंगा उलझनों के कठिन जंगल, और पीर के ऊंचे हिमालय मुस्कुरा कर पार कर ले, वक्त है 2 पल, रोज गीली काठ सा मत जल, पीठ पर लादे गिरस्ती बेत लेकर चल। और बंद देखें कि रेत पर पग चिन्ह तेरे, द्वार अंकित अल्पनाएं,
रेत पर पग चिन्ह तेरे, द्वार अंकित अल्पनाएं, कहेंगी तेरी कहानी, लिखेंगी परिचय कभी तो, मौन रहे निश्चल, रोज गीली काठ सा मत जल। और अंतिम बंद गीत का, यहाँ से जाना कहाँ है, लौट फिर आना कहाँ है। कौन कहाँ आया है, कौन कहाँ जाएगा। यहाँ से जाना कहाँ है, लौट फिर आना कहाँ है। तो कौन जाने किस सड़क पर, किस शहर में शाम होगी। कौन जाने किस सड़क पर, किस शहर में शाम होगी। कहाँ बीते कल रोज गीली काठ सा मत जल। पीठ पर लादे गिरस्ती, बेत लेकर चल। और एक गीत और आपके सामने रख रहा हूँ। इस बीच में मधु शुक्ला जी भोपाल से, जयराम जी, जय जी और जुड़े हैं। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार बहुत बहुत। आप मुझे सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं। एक गीत आपके सामने रख रहा हूँ। ये नवगीत के शिल्प में है। और असल में हम पूरा हमारा जो समाज है, सत्ता है, सरकार है, वो सब इस पर चलते हैं। बाकी सब ठीक है, तो एक मुहावरा बन गया है, बाकी सब ठीक है। तो मेरे गीत का, नवगीत का शीर्षक भी है बाकी सब ठीक है। छोटा सा नवगीत है कि इधर उधर छितराए सपनों की लीक है। सपनों की लीक, लीक माने लकीर, चिन्ह। टूटे हुए, बिखरे हुए सपनों के कुछ चित्र हैं, चिन्ह हैं। तो इधर उधर छितराए सपनों की लीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। आग लगी आसपास, जलता है अमलतास, झुलस रहा कालिदास, बाकी सब ठीक है। फिर से सुने कि आग लगी आसपास, जलता है अमलतास, झुलस रहा कालिदास, बाकी सब ठीक है। इधर उधर छितराए सपनों की लीक है, बाकी सब ठीक है। मर गए कपोत सभी, शांति के जो दूत हैं। मर गए कपोत सभी, डूबे जलपोत सभी, सोए खद्योत सभी, बाकी सब ठीक है। इधर उधर छितराए सपनों की लीक है, बाकी सब ठीक है। और अंतिम बंद गीत का कि जनता बेकाबू है, ऊँघ रहा बाबू है। जनता बेकाबू है, ऊँघ रहा बाबू है, स्थितियों पर काबू है, बाकी सब ठीक है। तो साहब, सरकार बहादुर जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, चाहे ऑफिस के हों, चाहे सत्ता में हों, सबकी मुराद यही होती है कि बस बाकी सब ठीक। गृहस्थ भी सब, भाई बहुत ऐसी कोई खा, बाकी सब ठीक। तो ये हम इन्हीं स्थितियों में हमारा समाज और हम सब जी रहे हैं। तो ये रहा बाकी सब ठीक है नवगीत।
और कुछ इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते एक और नवगीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, गीत और नवगीत ही प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, तो उसी का निर्वाह करते हुए देखें। ये एक इसमें बिंब है बांसुरी का, और बांसुरी मधुरता का, संगीत का, जीवन का प्रतीक है। उस बांसुरी को देह के रूप में भी देखा गया, शरीर के रूप में भी, जो जगह जगह से टूट चुका है शरीर, और बांसुरी भी कहीं ना कहीं क्रैक हो गई है और उसमें फांस निकल आई है। वो फांस बजाने वाले की उंगलियों में फंस जाती है। यह एक बिंब है और इस बिंब को इस नवगीत में रखा गया है कि बांसुरी की देह दर की और उसकी फांस पर जो फिर रही थी एक अंगुली चिर गई है। फांस से उंगली चिर जाती है। बांसुरी की देह दर की और उसकी फांस पर जो फिर रही थी एक अंगुली चिर गई है। रक्त रंजित हो रहे हैं मुट्ठियों के सब गुलाब। तो केवल फांस लगने से और ज़्यादा कुछ नहीं, तो हमारे जो गुलाब हैं, जो हमारी जो सुगंध है, जो मन का सुवास है, वो सब रक्त रंजित हो गया है। तो रक्त रंजित हो रहे हैं मुट्ठियों के सब गुलाब, एक तीखी रोशनी में बुझ गए रंगीन ख्वाब। वो जो तीखी रोशनी है, जो चाकचक्य है बाजार का, दुनिया का, नए प्रगति के नाम पर, तो उस एक तीखी रोशनी में बुझ गए रंगीन ख्वाब। और कहीं नंगे बादलों में किरण बाला घिर गई है। कहीं नंगे बादलों में किरण बाला घिर गई है। बांसुरी की देह दर की और उसकी फांस पर जो फिर रही थी एक अंगुली चिर गई है। और अंतिम बंद गीत का इसका है, आप देखें। ये बड़ी बड़ी घोषणाएं, शंख घोष और उद्घोष होते हैं, लेकिन बड़ा खोखलापन भी नजर आता है साथ साथ में कि गूंज भरते शंख जैसे खोखले वीरान गुंबद। गुंबदों में कोई रहता नहीं, हवाएं गूंजती हैं, लेकिन वो प्रतिष्ठान का, धर्म की सत्ता का और तरह तरह से वो प्रतीक बनते हैं। तो गूंज भरते शंख जैसे खोखले वीरान गुंबद, थर थराते आग में इस गांव के बेजान बरगद। जो प्रकृति ने बनाया है, जिसको बरगद बनाया है, और जो अपनी जड़ों से पता नहीं कितने लोगों को प्राण देता है, तो थर थराते आग में इस गांव के बेजान बरगद। कारण क्या है कि न जाने विश्वास की मीनार कैसे गिर गई है। असल में जो विश्वास है जीवन का, जीवन के प्रति, वह कहीं ना कहीं खंडित होने लगता है, और यही संवेदना है, मूल संवेदना है इस गीत की। तो न जाने विश्वास की मीनार कैसे गिर गई है, बांसुरी की देह दर की और उसकी फांस पर जो फिर रही थी एक अंगुली चिर गई है। तो ये, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक गीत आपके सामने रख रहा हूँ, अलग तरह का थोड़ा सा गीत है, और ये उन लोगों के लिए है ख़ास तौर से जो चमचे पसंद करते हैं और जो चमचागिरी जिनको अच्छी लगती है, और उससे काम भी बड़े होते हैं, लेकिन चमचागिरी के कई रूप हैं। इस गीत में एक तरह का व्यंग्य पर एक तरह का ये गीत है, आप देखें। इसका शीर्षक है बेपेंदी के लोटे। मुरादाबाद में कुछ ऐसे लोटे बनते हैं जिनमें नीचे वो जिधर पानी रखो लुढ़क जाता है, वो टिकते नहीं, गोल होता है, उनकी तली गोल होती है। तो उसके लिए कहा जाता है कि वो लुढ़कने लोटे कहते हैं कुछ लोग, लोटा। और हमने उसका प्रयोग इस रूप में किया कि बेपेंदी के लोटे।
माने जिनका कोई आधार नहीं है, जो आधार स्थित नहीं हो पाते, ऐसे वो लोटे। क्योंकि देखें कि सुविधाओं के तरण ताल स्विमिंग पूल आप जानते हैं, सुविधाओं के तरण ताल में खाते पल पल गोते हैं वो। जो चमचे होते हैं बड़ी अच्छी किस्मत होती है साहब इनकी, सारी सुविधाएं इनके पास कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। तो सुविधाओं के तरण ताल में, स्विमिंग पूल में सुविधाओं के तरण ताल में खाते पल पल गोते हैं वो, और जिनकी चर्चाएं होती हैं बेपेंदी के लोटे हैं वो। जिनकी चर्चाएं, बहुत चर्चित लोग होते हैं ऐसे, तो जिनकी चर्चाएं होती हैं बेपेंदी के लोटे हैं वो। और उनकी खास बात इसमें देखिएगा, उनके मनोविज्ञान को कैसे आप समझ पाएंगे कि भरे हुए हों या खाली हों, वो लोटा भरा हुआ हो या खाली हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो भरे हुए हों या खाली हों, वो हर वक्त लुढ़क जाते हैं। लुढ़कने लोटे हैं ना, तो भरे हुए हों या खाली हों वो हर वक्त लुढ़क जाते हैं, और जिसकी बीन बज रही होती उसके ही सुर में गाते हैं। जिसकी तरफ होना है वो फौरन लुढ़क करके इधर से उधर दल बदलू की तरह पहुंच जाते हैं। ऐसे कैरेक्टर होते हैं हमारे समाज में। तो भरे हुए हों या खाली हों वो हर वक्त लुढ़क जाते हैं, जिसकी बीन बज रही होती उसके ही सुर में गाते हैं। बाहर बाहर दीनहीन से, उनमें कोई आक्रोश तेजस्विता कम दिखाई देगी आपको। बड़े दीनहीन से रहते, बाहर बाहर दीनहीन से, और भीतर भीतर मोटे हैं वो। अंदर से बड़े सुदृढ़ मजबूत होते हैं, इरादे के पक्के होते हैं। तो बाहर बाहर दीनहीन से, भीतर भीतर मोटे हैं वो। सुविधाओं के तरण ताल में खाते पल पल गोते हैं वो, और जिनकी चर्चाएं होती हैं बेपेंदी के लोटे हैं वो। और बंद देखें कि वो क्या करते हैं साहब, क्या स्थिति होती है उनकी, कि अपने मन का कोई निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि चमचे हैं, ऑफिसर तो कोई और है, बॉस तो वो है नहीं, लेकिन वो काम करवाते हैं साहब। तो अपने मन का कोई निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं है, और सभासदों में शामिल हैं। वो हर जगह शामिल बाजा की तरह शामिल भी हैं, सभासदों में शामिल हैं, पर इनके मत का अर्थ नहीं है। इनका कोई मत, इनकी कोई राय, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो सब जगह शामिल हो जाते हैं। तो सभासदों में शामिल हैं, पर इनके मत का अर्थ नहीं है। और अफसर की जूती में चस्पा या कि सुनहरे गोटे हैं वो। अफसर बहुत पसंद करते हैं उनको, ऐसे लोगों को, ऐसे किरदारों को। तो अफसर की जूती में चस्पा या कि सुनहरे गोटे हैं वो। सुविधाओं के तरण ताल में खाते पल पल गोते हैं वो, जिनकी चर्चाएं होती हैं बेपेंदी के लोटे हैं। और अंतिम बंद इस गीत का आप देखें कि अब पूंछ हिलाते आगे पीछे, चमचों को एक पशु विशेष से भी जोड़ करके देखा जाता है। अब वो कहना ठीक नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि पूंछ हिलाते आगे पीछे, पांव चाटते और तलवे घिसते। अब देखेंगे ये सारी क्रियाएं वो कैसे कैसे करते हैं कि पूंछ हिलाते आगे पीछे, पांव चाटते, तलवे घिसते, साहब के रोने पर रोते और साहब के हंसने पर हंसते। क्योंकि अल्टीमेट गोल साहब की मुख मुद्रा देखना ही है। तो पूंछ हिलाते आगे पीछे, पांव चाटते, तलवे घिसते, साहब के रोने पर रोते, साहब के हंसने पर हंसते। तन के चिकने चुपड़े दिखते, बड़े खूबसूरत चिकने चुपड़े, बड़ा मेंटेन रहते हैं ऐसे लोग। तन के चिकने चुपड़े दिखते, लेकिन मन के खोटे हैं वो, लेकिन मन के खोटे हैं वो। तो सुविधाओं के तरण ताल में खाते पल पल गोते हैं वो, और जिनकी चर्चाएं होती हैं बेपेंदी के लोटे हैं वो। और मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी हो चुका है मुझे, और एक गीत आपके सामने में गा के और रखता हूँ, देखता हूँ फिर। असल में अब ये कोरोना काल है तो एक आशा का गीत, और
क्योंकि सभी जगह हमें संघर्ष करते करते कुछ आगे भी बढ़ना होता है, और हमेशा सूर्य निकलता ही है और निकलेगा, ये विश्वास है। कि कुहरे की अंधी घाटी से सूर्य निकलता है, कुहरे की अंधी घाटी से सूर्य निकलता है, समय बदलता है, मौसम चलता है। मौसम बदलता रहता है, चलता रहता है। हम लोग निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन आशा। दीपक जलता है, समय बदलता है, मौसम चलता है। कलियां तो सूरज से अब तक आंख लड़ाती हैं। प्रकृति में कभी निराशा नहीं होती, परिवर्तन होता है, फिर आशाएं आती हैं, फिर नया ऋतु आती है, नई कलियां खिलती हैं। तो कलियां तो सूरज से अब तक आंख लड़ाती हैं, नदियां पर्वत का वालिंगन करके गाती हैं, नदियां पर्वत का आलिंगन करके गाती है। चंदा से मिलने को रह रह सिंधु मचलता है। ज्वार भाटा आता है हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, तो चंदा से मिलने को रह रह सिंधु मचलता है, समय बदलता है, मौसम चलता है। और गीत का अंतिम बंद कि डगमग नैया तेरे डूबे निष्फल क्रंदन है। नाव लहरों में है, हिचकोले खाती है, तो क्या हम रोने लगे, थक जाएं, तोड़ दें अपना चलना फिरना का क्रम? तो क्रम तोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अंतिम बंद देखें कि डगमग नैया तेरे डूबे निष्फल क्रंदन है, गिर कर उठना उठ कर चलना ही तो जीवन है, गिर कर उठना उठ कर चलना ही तो जीवन है। वही विजेता है जो गिर कर स्वयं संभलता है, वही विजेता है जो गिर कर स्वयं संभलता है, समय बदलता है, मौसम चलता है, कुहरे की अंधी घाटी से सूर्य निकलता है। और मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन देखता हूँ एक आध दो गीत और आपको। एक अंतिम गीत और आपके सामने रख करके मैं विदा लेना चाहता हूँ। और ये अंतिम गीत इस रूप में कि वो गीत क्यों लिखा जा रहा है और गीत की जो निरंतरता है, गीत शाश्वत है, इस अर्थ में है। मुझे लगता है समय भी हो रहा होगा, मेरे पास इस समय घड़ी वड़ी मैंने रखी नहीं है, तो मैं अपनी बात इस अंतिम गीत के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे साथ आप भी चाहें तो गा सकते हैं। ये गीत कुछ इस तरह का है, और कि हम न होंगे गीत होंगे। असल में इंसान रह नहीं जाता, हमेशा के लिए तो कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन उसकी कहानियाँ रहती हैं, उसका जीवन आदर्श रहता है। वो संसार में अपने कुछ पगचिन्ह छोड़ जाता है और उनकी चर्चा आने वाली पीढ़ियां करती हैं, आने वाला समय समाज करता रहता है।
तो मैं उसकी ओर आपका उस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ये प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं गीत आपके सामने। हम न होंगे गीत होंगे क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। रचनाकार से बड़ी उसकी रचना होती है और मनुष्य से ज़्यादा बड़ा उसका कृत्य होता है, उसके कर्म होते हैं, उसका कार्य होता है। तो इस भाव से भी आप इस गीत को देख सकते हैं कि हम न होंगे गीत होंगे क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। क्यों बड़े हैं साहब? ये समय की सीढ़ियों पर रत्न मणियों से जड़े हैं। हम न होंगे गीत होंगे क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। समय पर सूक्तियों की तरह वो जड़े हुए हैं। आगे देखें इसी क्रम को, गीत की जो सनातनता है सामवेद से लेकर आज तक और आगे चलता रहेगा। ये नदी है, ये हिमालय, ये समंदर की लहर है। ये नदी है, ये हिमालय, ये समंदर की लहर है। ये सुबह है, शाम है, ये रात दिन है, दोपहर है। तो मृत्यु से भी हर कदम पर शक्ति भर अपनी लड़े हैं। हम न होंगे गीत होंगे क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। और बिंब देखें वो सनातनता गीत की प्रकृति में किस किस तरह से व्याप्त है। कि सूर्य की किरणों सरीखे, वो गीत सूर्य की किरणों की तरह भी है, हवा के झोंके की तरह भी है। सूर्य की किरणों सरीखे, ये हवा के विमल झोंके। आग है ये, बाढ़ है ये, शब्द रथ को कौन रोके। शब्द के रथ पर सवार होकर गीत आते हैं और इन्हें कोई रोक नहीं सकता। विप्लव के गीत भी आएंगे, विनाश के गीत भी आएंगे, सृजन के गीत भी आएंगे। तो इस भाव से आप इसको देखें। आग है ये, बाढ़ है ये, शब्द रथ को कौन रोके। ये स्वयंभू बरगदों की भांति धरती में गड़े हैं। तो हमारी संस्कृति में बरगद और पीपल कुछ ऐसे पेड़ हैं जो स्वयंभू होते हैं, अपने आप उगते हैं। गीत भी सनातन है, वह भी स्वयंभू है। वो जानबूझ के कोशिश करके आप बहुत अच्छा गीत लिख नहीं सकते, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो आप सब विद्वान हैं, रचनाकार हैं। तो देखें ये स्वयंभू बरगदों की भांति धरती में गड़े हैं। हम न होंगे गीत होंगे क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। और अगला बिंब देखें गीत की सनातनता का। इंद्रधनुषी मेघ है, जब इंद्रधनुष खिलता है तो कोई न कोई गीत, कोई कविता, कोई पक्षी, पशु, मनुष्य सब प्रसन्न होते हैं। इंद्रधनुषी मेघ है, छंदमय आकाश है।
इंद्रधनुषी मेघ हैं ये, छंदमय आकाश हैं ये समर के शंख अनहद ये सृजन है नाश है ये। मृत्यु के समय भी हमारे यहाँ गाया जाता है। साहित्य की गरुड़ पुराण पढ़ें, चाहे गीता पढ़ें, कहीं न कहीं ये सब चलता रहेगा। तो ये समर के शंख अनहद ये सृजन ये सृजन है नाश है ये, वेद है ये, नीति है ये, कर्म बन कर ये खड़े हैं। हम न होंगे गीत होंगे क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। और अंतिम बंद साहब गीत का, और ये अंतिम गीत है, अंतिम गीत की ये अंतिम बंद। कि कोकिला है, हंस हैं ये, मोर हैं ये, बुलबुले हैं। कोकिला है, हंस हैं ये, मोर हैं ये, बुलबुले हैं। कहीं तीखे कहीं मीठे, कंठ में सबके घुले हैं। ऐसा कोई इंसान शायद ही मिले रत्न मणियों से जड़े हैं। हम न होंगे गीत होंगे क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सबका, प्रणाम। संजय भाई शुक्ल जी अभी जुड़े हैं और उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए और सुन रहे हैं आप सब लोग। तो मुझे आपने शिवोहम मंच की तरफ से बोलने का, अपनी कविताएं गीत रखने का, प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। और बहुत अभ्यास नहीं है तकनीकी के मामले में अभी इस तरह का। और दूसरा, आजकल मुझे लगता है कि ये इंटरनेट थोड़ा अटक अटक करके चल भी रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप सब मुझे सुन पाए होंगे। और जैसा हो आप मुझे किसी रूप में अगर सूचित करेंगे, फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। भावना जी का विशेष रूप से आभार, और उनके पतिदेव को भी हम लोग ने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत परेशान किया। कई बार हम जुड़ नहीं पा रहे थे, तो लेकिन अंततः शायद हम लोग जुड़ गए और इस रूप में ये कुछ गीत आपके सामने मैंने रखे। मुझे लगता है बहुत समय हो गया, और अब भावना जी मुझे संकेत दें तो मुझे लगता है कि मैं इसे अब बंद करूं और फिनिश का बटन दबाऊं। भावना जी आप सूचित करें। सोशल डिस्टेंसिंग जब तक भावना जी सूचित करती हैं तब तक मैं एक 4 लाइनें आपको दे रहा हूँ, जो दूरियां बनाकर रहने के लिए है, लेकिन बहुत पहले लिखा गया था ये गीत। कि प्यार तो दूरियों में पलता है, प्यार तो दूरियों में पलता है, जाने क्यों आसमां पिघलता है। चांद है दूर यहाँ से कोसों, चांद है दूर यहाँ से कोसों, फिर भी सागर
यहाँ मचलता है, फिर भी सागर यहाँ मचलता है। और इस तरह से आप भी दूर रहें, फासले से रहें, लेकिन प्यार में कमी ना आने दें। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने मित्रों का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय ले लिया है। इस पे अगर संकेत दे सकते हैं, नहीं मैं बंद करूं, फिनिश करूं भावना जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं, ठीक है, फिनिश हो गया तो बंद, आप फिनिश करें। शिवोहम मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। फिर मिलेंगे। नमस्कार आप सभी मित्रों को, आप सभी आदरणीय साथियों को।